हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक्सरसाइज 6.2 क्लास 9 का चल रहा था। नए बुक से, गणित मंजरी बुक से, और क्वेश्चन नंबर कल 1 से 4 तक बता दिया गया था और आज हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए ठीक है। जो इस चैनल पे नए हैं, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के बीच में ज़रूर शेयर कीजिए अपना ये, ठीक है, ताकि हमको मोटिवेशन मिल सके। चलिए हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 5 से। तो गाइस लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल सर को। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 5 बताते हैं, सुनो अच्छे से। एक रोम्बस है, क्या है? एक रोम्बस है। रोम्बस में कितने डायगोनल होते हैं? 2। कितने होते हैं? दोनों का साइज सेम नहीं होता, एक बड़ा होता है और एक छोटा। और क्वेश्चन में दिया क्या है कि एक साइड जो है, एक साइड का लेंथ दूसरे का डबल है, दूसरे का डबल है। अगर एक को x माने, दूसरा क्या होगा? 2x। और उसका एरिया दे दिया 128। ठीक है, तो आप जो छोटा साइड है उसका लेंथ बताना। ठीक है, शॉर्टर साइड का लेंथ फाइंड करना। तो देखो, चलो यहाँ देखो, क्वेश्चन नंबर 5। ये फिगर किसका? रोम्बस का। बस 5 तक आसान है, 5 के बाद 6 से क्वेश्चन बहुत हार्ड हो जाएगा। देखो, ABCD क्या है? रोम्बस। ABCD क्या है? रोम्बस में कितने डायगोनल होते हैं? 2। कितने? देखो, ये लंबा, ये बड़ा वाला है ये, और ये क्या है? छोटा। दोनों कहाँ पे इंटरसेक्ट करता है? 90 पे। तो इसमें 2 डायगोनल है, एक है AC और एक है BD। चलिए लिखना शुरू कर दीजिए आप लोग। लेट लेट द हाँ, लेट द लेंथ ऑफ शॉर्टर, शॉर्टर मतलब छोटा वाला, लेट द लेंथ ऑफ शॉर्टर डायगोनल बी x सेंटीमीटर, एंड द लेंथ ऑफ longer diagonal will be, क्या हो जाएगा? 2x। क्वेश्चन में ऐसा बोला है कि छोटा वाला का बड़ा वाला क्या है? डबल है। क्या है? डबल है। एक को x माने, दूसरा क्या होगा? 2x। ठीक है, और एरिया ऑफ रोम्बस दिया हुआ, एरिया ऑफ रोम्बस कितना दिया? 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। ध्यान दोगे, एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है? हाफ इंटू D1 इंटू D2, D फॉर डायगोनल 128। ठीक है, अब देखो, हाफ का हाफ हो जाएगा। D1 मेरा कितना है? अब D1 मान लेते हैं। यहाँ देखो, D1 मेरा हम मान लेते हैं किसको? AC को। और D2 मान लेते हैं किसको? BD को। चेंज कर सकते हो, तुम्हारी इच्छा है। देखो, अब हम लोग एक को लिखे x और एक को क्या लिखे? 2x। ध्यान दो, पहले कैसे बनाओ? देखो इधर सुनो, पहले फिगर, उसके बाद हम लिखेंगे D1, ये वाला पहले मान लेंगे, इसमें पूरा मान के यहाँ तक लिख देंगे। और यहाँ साइड में लिखा था D1 इतना और D2 इतना। ये मेरा D1 है और ये क्या है? D2। तो देखो, इसके बाद बनाते हैं इधर। यहाँ देखो, D1 कितना है? x। D1 कितना है? D2 कितना है? 2x। 2 कैंसिल, x इंटू एक्स स्क्वायर इक्वल टू 128। 128 को फैक्टराइज करेंगे, स्क्वायर है, स्क्वायर को इधर लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? अंडर रूट। इसको फैक्टराइज करेंगे तो कितना आएगा? इसको आप फैक्टराइज करोगे तो कितना आएगा? 2 से करो, 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 टू जा 16। यस करें, 16 टू जा, अगर इसको फैक्टराइज करोगे, यहाँ हम कर देते हैं। यस कमेन, 2 6 जा 12, 2 4 जा 2 3 जा, देखो 16, 2 8 जा 2 4 जा 2 कितना बार हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 बार। कितना? 7 बार।
टू का पेयर, टू का पेयर, टू का पेयर, टू का पेयर कितना बार मिला? 3 बार। कितना बार? 1 2 3, एक 2 बच गया, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8√2, 8√2, यही मेरा आंसर हो जाएगा। एक्स हम किसको मानते हैं? छोटे वाले को। एक्स कितना है? 8√2। एक्स कितना है? 8√2। इतना होने के बाद क्या करोगे? एक लाइन लिख दोगे, क्योंकि हमसे पूछा था दोनों डायगोनल के बारे में नहीं, जो छोटा वाला उसके बारे में पूछा था। तो छोटा वाला को हम क्या माने? एक्स। क्या माने? एक्स। तो उसके बाद एक लाइन लिख दोगे, लेंथ ऑफ शॉर्टर डायगोनल कितना था? एक्स। और एक्स मेरा कितना? 8√2। कितना हो गया? बस इतना लिख देना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर में आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया? एक पैरेललोग्राम है। एक क्या है? पैरेललोग्राम जिसका नाम है ABCD। ABCD। और ABCD में साइड AB पर 2 पॉइंट है P और Q। 2 पॉइंट है P और Q। चलिए बनाते हैं फिगर। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देखो। ये हो गया, नाम दे दिए इसका A B C और D। ठीक है। इस पर 2 पॉइंट, एक पॉइंट P है और एक पॉइंट Q है। P और Q ही दिया है ना, 2 पॉइंट। ठीक है। उसके बाद देखिए ट्रायंगल दिखाना है। क्वेश्चन हमसे क्या पूछा? उसमें क्वेश्चन में पूछा है टू फाइंड। हाँ पैरेललोग्राम है। फाइंड क्या करना है? देखो फाइंड करना है ये ट्रायंगल। देखना उसमें नाम दिया होगा DPC। दिया DP BCD BC और D PCD। अरे PCD और QCD दोनों का रेशियो निकालना। दोनों का रेशियो निकालना। एरिया PCD है। एरिया PCD और एरिया QCD दोनों का क्या निकालना है? रेशियो। अच्छा से लिख देते हैं, पता नहीं चल रहा। टू फाइंड, क्या फाइंड करना? एरिया ऑफ ट्रायंगल PCD देखो ये खुद बोलता है किसको मिलाना है। देखो यहाँ देखो, ये खुद बोलता है फिगर में किसको मिलाना है। देखो बोलता है P को C से मिलाइए, P को C से और C को D से। तो देखो PCD हो गया, ट्रायंगल बन जाएगा। देखो PCD मिल गया, QCD मिल गया। अब बोलता है दोनों का एरिया का रेशियो। अगर देखो बहुत तरीका है इसको बनाने का। अगर इसका वैल्यू 1 आया और इसका वैल्यू भी 1 आया तो 1:1 कितना आ गया? तो कुछ भी आ सकता है, अभी पता नहीं हमको क्या होगा। लेकिन एक थ्योरम है, अभी तुम लोग नहीं पढ़े हो। थ्योरम क्या कहता है? दो ट्रायंगल है, दोनों का बेस कॉमन है और एक ही पैरेलल के बीच में है, तो दोनों का एरिया सेम होता है। ये थ्योरम नहीं पढ़े हो तुम लोग? समझ गए? क्या बोले? दो ट्रायंगल है, दोनों का बेस कॉमन है और एक ही पैरेलल के बीच में है, तो दोनों का एरिया सेम होता है। इसको हम लोग प्रूव भी कर सकते हैं और डायरेक्ट स्टेटमेंट लिख के भी बना सकते हैं। ठीक है, देखो सॉल्यूशन। देखो सबसे पहले इसको प्रूव ही कर देते हैं। ठीक है, चलो यहाँ देखो, यहाँ से परपेंडिकुलर डालें और यहाँ से परपेंडिकुलर डालें। इसका नाम दे दिए L, इसका नाम दे दिए M, यहाँ पे 90-90। ये काम हम लोग किसमें किए? कंस्ट्रक्शन में। PL परपेंडिकुलर CD, PL परपेंडिकुलर CD और QM परपेंडिकुलर CD आर ड्रॉन। ठीक है, लिखोगे। अब हमको लेना क्या है? एरिया ऑफ ट्रायंगल PCD बाई
एरिया ऑफ ट्रायंगल QCD, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? एरिया ऑफ ट्रायंगल बताइए क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। यहाँ देखिए, अभी लिखोगे नहीं। देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू, अब देखो इसको बनाते हैं, ध्यान देना इधर। PCD तो हाफ हो गया, बेस क्या है? CD, बेस क्या है? CD, और इसका PCD का हाइट क्या है? PL, हाइट क्या हो गया? PL। इसका देखो QCD का भी बेस क्या है? CD, बेस क्या है? CD, और इसका हाइट क्या है? QM। ठीक है, दोनों का बेस CD है, देख लो अच्छे से। PCD तो बेस क्या हो गया? CD, नीचे वाला QCD, इसका ही बेस क्या हो गया? CD। एक का हाइट है PL और एक का हाइट है QM, हो गया। अब कुछ कट रहा है क्या? देखो इस दोनों में कुछ कट रहा, यहाँ देखो हाफ हाफ कट गया, CD कट गया, क्या बचा? PL बाई QM, यही ना बचा। अब थोड़ा सा देखना PL और QM सेम है कि नहीं? PL और QM सेम है कि नहीं? सेम है ना, क्योंकि जब दो लाइन पैरेलल होता है तो उसके बीच का डिस्टेंस सेम होता है, बीच का डिस्टेंस सेम होता है। देखो हम बताते हैं साइड में, इधर देखो, जैसे दो लाइन, ये लाइन पैरेलल है तो इसके बीच का डिस्टेंस हमेशा क्या होगा? सेम। तो इसलिए PL बराबर होगा किसके? QM के। PL बराबर QM, क्योंकि ये लाइन इसके पैरेलल है, इसलिए ये भी बराबर, ये अगर 4 सेंटीमीटर तो ये भी 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ थोड़ा सा PL के बदले क्या लिख देंगे? ये मेरा P था, ये L था, ये Q था, ये M था, तो यहाँ से मिला हमको PL बराबर QM, PL बराबर QM। तो जहाँ पर PL है उसके बदले क्या लिख सकते हैं? QM, PL QM, और यहाँ भी QM कट गया, दोनों कैंसिल आउट हो गया, 1:1, यानी क्या मिल गया? 1:1, आंसर आ गया। चलिए लिखिए, यहाँ से हम लोग दिखा दिए PL बराबर, साइड में लिख दोगे कि PL बराबर है किसके? QM के। फिर से देख लो इधर PL और QM बचा था, और PL दिखा दिया किसके बराबर? QM के बराबर। तो जहाँ PL था वहाँ क्या लिख दें? QM, क्या लिख दें? QM कट गया तो 1/1, 1:1। अब बगल में लिख दिया, कहाँ से आया? तो PL बराबर किसके? QM के। यही आंसर है, 1:1। क्वेश्चन नंबर 7 देखो अच्छा से देखो 7, PQRS एक पैरेललोग्राम है, क्या है? PQRS पैरेललोग्राम है, इसमें दो डायगोनल है, एक डायगोनल है SQS और दूसरा डायगोनल क्या है? PR। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में बोला है कि O एक पॉइंट है, O एक पॉइंट है किस पर? तो डायगोनल PR में, डायगोनल तो कहाँ पे दिखाएंगे O को? कहीं पे भी है, पता नहीं कहाँ पे, कहीं भी ले सकते हैं। ठीक है, ध्यान दोगे, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। यहाँ दे दिए, बोला O इज एनी पॉइंट, O इज एनी पॉइंट ऑन द डायगोनल PR, PR पे कहीं पे O है, इसको मिला दिए। अब देखो बोला क्या हमसे? एरिया PSO, तो PSO कहाँ है? PSO, यहाँ देखो ये वाला PSO बराबर किसके? PQO के, PQO के PQO कहीं भी ले सकते हैं हम, यहाँ पे O लिए, आप चाहो तो यहाँ भी ले सकते हो, वो हम कहीं भी ले सकते हैं PR पे। ध्यान दो, बार बार बोल रहे हैं हम, यहाँ भी O ले सकते हैं, यहाँ पे भी O ले सकते हैं, जहाँ इच्छा है कहीं पे भी आप लेके बना सकते हैं। अब हमको दिखाना क्या? PSO, क्या दिखाना है? यहाँ देखो PSO ये वाला और PQO ये वाला, ये दोनों पार्ट बराबर है। अगर इसका आंसर 40 है तो इसका भी आंसर जो भी आएगा सेम होगा। बनाएंगे कैसे? देखो ये क्या है? पैरेललोग्राम, इसमें एक कंसेप्ट यूज होगा, वो कंसेप्ट को पहले हम बता दे रहे हैं। देखो कंसेप्ट क्या होगा, देखो एक ट्रायंगल है, एक क्या है? ट्रायंगल है ABC, क्या? एक ट्रायंगल ABC है, और इधर देखो ABC ट्रायंगल है, और इसमें बीच में जाएगा मीडियन। मीडियन का काम क्या होता है? एक ट्रायंगल को दो पार्ट में डिवाइड करना, दोनों पार्ट सेम होगा, दोनों पार्ट
चलो यहाँ दो, इस बीच में एडी, एडी क्या, मीडियन, एडी क्या, मीडियन का काम होता है ट्रायंगल को दो पार्ट में डिवाइड करना, इधर जितना होगा इधर भी उतना ही होगा, इसी का यूज होगा इसमें, ठीक है। चलो बनाते हैं इसको अच्छा से। देखो यहाँ पे सिंस डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, तो पी क्यू आर एस क्या है, पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम, इज ए in which diagonals, चलिए लिखना शुरू कर दीजिए, in which diagonals bisect each other at point L। देखो जहाँ पे बाइसेक्ट करता है उसको हम मान लिए L, क्या मान लिए L, ये पॉइंट को क्या माने L, कुछ भी ले सकते हैं, माने क्या L। चलो देखो यहाँ, इसका मतलब क्या हुआ, ये जितना हो ये भी उतना होगा, LS बराबर एल क्यू, LS बराबर एल क्यू, LP बराबर LR, ठीक है। देखो इधर ये जितना होगा, अरे बात मत करो, देखो इधर इतना आसान क्वेश्चन है, बहुत हार्ड क्वेश्चन है। देखो LS बराबर एल क्यू और PL बराबर LR, PL बराबर LR, ये पॉइंट को हम खुद से माने L, क्योंकि पैरेललोग्राम का जो डायगोनल बाइसेक्ट करता मतलब बराबर, अगर पूरा 6 होगा तो इधर 3 इधर 3, ये अगर 8 होगा तो इधर 4 इधर 4, हो गया। यहाँ तक लिखिए पहले, चलो यहाँ देखो, ये आई पूरा नहीं, चलो यहाँ देखो, यहाँ देखना जैसे ये बराबर देखो SL बराबर हो गया LQ, क्या हो गया LQ, तो इस ट्रायंगल में PQS में PL क्या हो गया मीडियन, PL क्या हो गया मीडियन, तो SL बराबर किसका हो गया LQ, ऐसा क्वेश्चन में है, तो PL क्या हो गया मीडियन, तो ये जितना हो ये भी उतना ही होगा। सुनो उसी तरह देखो इस ट्रायंगल में ये इसके बराबर, तो ये क्या हो गया मीडियन, ये जितना हो ये भी उतना ही होगा। सोचो ये अगर 40 है तो ये भी 40, ये अगर 20 है तो ये भी, तो 40 और 20 60, 40 और 20 तो सेम आ गया कि नहीं। तो एक बार लेंगे इसको इसके साथ में और इसको इसके साथ में, और दोनों को जोड़ देंगे, दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है। चलो लिखते हैं इसका स्टेटमेंट, चलो देखो लिख रहे हैं, इन ट्रायंगल पी क्यू एस, जहाँ तक लिखे तो उसके बाद से इन ट्रायंगल पी क्यू एस LS बराबर LQ, LS बराबर LQ, ठीक है। LS किसके बराबर है LQ के, इसलिए PL मीडियन है, PL क्या मीडियन, देयरफॉर PL इज ए मीडियन, PL इज ए, हो गया। देखो क्या पता है, इस ट्रायंगल PQS में ये LS बराबर किसके LQ के, अगर ये तो PL क्या हो गया मीडियन, PL क्या हो गया मीडियन, अगर ये मीडियन है तो ये जितना हो ये भी उतना ही होगा। इसका नाम कैसे देंगे, देखो PLS, इधर PLQ, क्या लिखेंगे PLS और इधर PLQ, देयरफॉर एरिया PLS, एरिया ऑफ ट्रायंगल PLS बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल PLQ, इसको मान लेंगे 1, क्या मान लिया, देखो इधर LS बराबर LQ, LS बराबर, और ये क्या हो गया मीडियन, तो ये जितना हो ये भी उतना, इसका नाम PLS और PLQ, किसमें PSO लिखे तो है, कहाँ
कहाँ बोल फिगर में PSO PSO है हाँ। अरे रुको यहाँ तो पहले इसको सुना इधर, अरे शांत रहो। पहले ये टुकड़ा इसके साथ में, ठीक है, फिर ये टुकड़ा इसके साथ में, फिर इसको और इसको जोड़ेंगे तब ना पूरा आ जाएगा, समझे? एक बार में पूरा नहीं ले सकते। एक बार हम इतना लिए ये वाला इसके साथ, फिर ये वाला इसके साथ, फिर दोनों को जोड़े तब ये पूरा आ जाएगा, समझे? तो अभी मेरे पास क्या है, अभी आप PLS बराबर PLQ ये वाला है। अब ये साइड से चलते ही अब कौन सा ट्रायंगल देखेंगे हम, SOQ समझ लो। फिगर अगर समझ जाओ तो खुद से बना लोगे। SOQ में हम लिखेंगे LS बराबर LQ, यानी ये क्या हो गया, मीडियन। ये क्या हो गया, तो ये इसके बराबर। चलो लिखते हैं आगे। इन ट्रायंगल QOS LS बराबर LQ, LS बराबर LQ। ये क्या हो गया, मीडियन। ये क्या, मीडियन। तो ये पार्ट इसके बराबर, ठीक है। नाम क्या देंगे, OLS। क्या नाम देंगे, OLS बराबर OLQ। OLQ हो गया। इसका इक्वेशन 1 और इसको क्या बोलते हैं, इक्वेशन 2। दोनों को जोड़ने पर 1 और 2 को जोड़ते हैं। पहले यहाँ तक लिखिए। इसके बाद क्या करें, जोड़ेंगे। वन एडिंग 1 and 2, 1 और 2 को जोड़ते हैं, 1 और 2 को जोड़ते हैं, लेफ्ट को लेफ्ट के साथ, राइट को। तो 1 में देखिए क्या है, PLS। क्या है, देखोगे कहाँ पे गलती हो रहा है, PLS। यहाँ देखो, यहाँ क्या है, PLS, यहाँ पे क्या है, OLS। ट्राई टू फाइंड आउट द मिस्टेक। बराबर इधर कितना, एरिया ऑफ ट्रायंगल PLQ, इधर OLQ। हो गया। इधर मिटा देते तुम। अब फिगर से, फिगर में देखोगे अच्छा से, फिगर से ही क्लियर हो जाता है। देखो इधर फिगर में देखो क्या नाम है, PLS। क्या, PLS इतना वाला हो गया। उसके बाद OLS। अगर हम ये दोनों को जोड़ देंगे तो क्या नाम होगा, PSO होगा कि नहीं। मान लो कोई पहले इतना ज़मीन खरीदा, फिर ये वाला ज़मीन भी कर लिया, तो पूरा ये वाला ज़मीन हो गया कि नहीं उसका, तो नाम क्या होगा, PSO। कहाँ से ले लेंगे, क्वेश्चन में दिया PSO। ये टुकड़ा को इससे साथ जोड़े PSO, फिर इसको इससे जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, PQO। हो गया ना, बस इतना ही तो करना था। इसको इसके साथ जोड़े तो PSO हो गया, इसको इसके साथ जोड़े तो PQO हो गया। बस एक लाइन लिख दें, खत्म। एरिया ऑफ ट्रायंगल आ गया मेरा PSO। क्या आ गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQO। बस हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 7 तक हो गया, ठीक है। और इसके बाद जितना भी क्वेश्चन है सब बड़ा बड़ा लेंदी है, बहुत ध्यान से सीखोगे तभी समझ पाओगे, नहीं तो इतना आसान नहीं है। जल्दी इसको नोट कीजिए, ठीक है। बता देते आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में आगे पढ़ाएंगे। कभी कितना तक हो गया, 7 तक हो गया ना। और कितना क्वेश्चन है टोटल, 8 9 10 11 तक है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्लास में और आगे बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सर। वेलकम।